देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और जिसमें प्राइवेट स्कूलों का भी एक अहम रोल था। प्राइवेट स्कूलों ने पूरे तन मन और धन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत अच्छे फैसले लिए, शिक्षा को चलाने के लिए अच्छे फैसले लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पहले कार्यकाल के अंदर जब MIS पोर्टल लागू किया था, हरियाणा प्रदेश से 6.5 लाख बच्चे ऐसे मिले जिनका नाम सरकारी स्कूलों में भी फर्जी तौर पर चल रहा था और जो बच्चे वास्तव में प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन ले रहे थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से एक बात कहना चाहूँगा, उनसे अपील करूँगा कि आपका लगाया हुआ पौधा MIS पोर्टल, जिसकी पूरे इंडिया के अंदर एक मॉडल के रूप में वो प्रस्तुत हुआ और पूरे हरियाणा प्रदेश की पूरे भारत में प्रशंसा की गई, आज उसी MIS पोर्टल से प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के SRN नंबर अपने आप गवर्नमेंट स्कूल वाले निकाल लेंगे। इसका यही अर्थ हुआ, अगर प्राइवेट स्कूल से बच्चा SLC लेने नहीं आएगा तो इस तरह से अव्यवस्था होगी। तो मैं इस काम की मैं निंदा करता हूँ, इस फैसले की मैं निंदा करता हूँ। तो क्या कहना चाहते हो सरकार को, क्या आप अपील करना चाहोगे, अभी क्या करेंगे? देखिए, सरकार हमारी है, पूरे प्रदेश की सरकार है, लोगों की बनाई हुई सरकार है। तो सरकार से हम तो ये उम्मीद रख रहे थे कि सरकार जो इतना बड़ा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 120 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था, उसमें हमें ये लग रहा था कि प्राइवेट स्कूलों के हिस्से में भी उसमें से प्रोजेक्ट में से उस बजट में से कुछ ना कुछ हमारे में हिस्से में आएगा। हम ये उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारे आंसू पोंछने के लिए, इन शिक्षा के मंदिरों को बचाने के लिए, जिसमें पूरे भारत की अगर हम बात करें करोड़ों विद्यार्थी और करोड़ों अध्यापक जहां पढ़ा रहे हो, हम ऐसी आशा रख रहे थे कि सरकार हमारे आंसू पोंछने का काम करेगी। लेकिन हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा सरकार को गुमराह किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसमें आगे आना होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल भी उनकी ही स्कूल हैं, उनकी ही जनता है। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये गुजारिश करूंगा कि इस तुगलकी फरमान को जल्दी से जल्दी निरस्त किया जाए। हम इस जो फैसले की, जो शिक्षा विभाग द्वारा तुगलकी अधिकारियों ने जो फैसला जारी किया है, उसका हम जोरदार विरोध करेंगे। तो क्या लगता है कि अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात मनवाने के लिए पहली तो हमारी अपनी सरकार है, हमने खुद सरकार बनाई है, हम अपनी सरकार से बात मनवाएंगे। क्यों नहीं मानेंगे? वो अगर नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन भी करेंगे, रोड पर आएंगे और हम माननीय हाईकोर्ट का सहारा भी लेंगे। अपने पेट की रोटी के लिए कहा है ना कि भूखे पेट भजन ना गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। अगर पेट में रोटी ही नहीं रहेगी तो हम किस तरह से काम करेंगे? तो मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश करता हूं कि लाखों अध्यापकों की जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनकी आजीविका को बचाने के लिए कृपया इस नियम को रद्द करें। और मैं एक बात और कहूँगा, शिक्षा विभाग से किसी भी बच्चे का ये राइट है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़े, उसकी मर्जी है। लेकिन इस तरह से नहीं कि आप कोई NOC ही रद्द कर दें। अगर आप NOC ही रद्द करने की बात करते हैं तो सभी विभागों की NOC रद्द कर दी जाए। स्कूल वालों को बस की NOC लेनी पड़ती है, बस परमिट लेना पड़ता है, पैसेंजर टैक्स भरने पड़ते हैं। अगर अब शिक्षा बोर्ड के हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि अगर 5,000 रुपये हमने पिछले फाइन नहीं भरा, इट मीन्स वो भी NOC हुई, वो हमारा रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। सरकार को तो अपने विभाग की तो हर NOC चाहिए, और प्राइवेट स्कूलों की जो NOC हमारे पास है, जो पेरेंट्स का हमारे साथ सहचार बना हुआ है, व्यवहार बना हुआ है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो फीस समय पर नहीं दे पाते, प्राइवेट स्कूल का दर्द समझते हैं, उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये कोई राइट नहीं बनता शिक्षा विभाग का कि उस NOC को रद्द कर दे। मैं शिक्षा विभाग को एक और ये का आह्वान भी करूंगा, यदि आपको बच्चे चाहिए ही हैं, हरियाणा के अंदर सबसे पहले सरकारी स्कूल ही थे, प्राइवेट स्कूल तो बाद में प्रकाश में आए हैं, तो कंपटीशन करें भैया, बच्चों को पढ़ाइए, हमारे साथ प्रतियोगिता करिए, प्रतिद्वंद्विता कीजिए, बच्चे अपने आप आ जाएंगे। और मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा कि यदि आपको सरकारी स्कूल में जाना भी है, आप हमारे पास हैं, हम SLC देंगे। इस तरह से नहीं कि गवर्नमेंट शिक्षा विभाग द्वारा दिखाए गए चोर रास्ते से ना जाएं, हमें फिर भी मिलना है। जो भी पेरेंट्स हमारे पास आएगा, वो अगर SLC लेना चाहे, हमें हमारी ओर से कोई इनकार नहीं किया जाएगा। जी सर, गवर्नमेंट का जो फैसला आया है SLC के बारे में, जो है ऑनलाइन ही निकालने की बात कही जा रही है, इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो गवर्नमेंट का SLC के लिए जो रूल बना है वो बिल्कुल हम देखें तो बिल्कुल गलत है।
यदि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा बिना एसएलसी के जाता है तो वहाँ के अध्यापकों को, वहाँ के स्कूल को कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा पिछली क्लास में पास हुआ था या फेल हुआ था। ऐसे तो मान लो बहुत से बच्चे हैं जो किसी भी क्लास के अंदर हैं, कई बच्चे फेल हो जाते हैं, या वो दूसरे स्कूल में जाके तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से वो ना तो उस क्लास के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा और ना ही वहाँ के अध्यापक उसको अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे, ना ही उसका वैल्यूएशन कर पाएंगे कि बच्चे में उस क्लास के वो बच्चा लायक है या नहीं है। तो मैं इस रूल की बिल्कुल निंदा करता हूँ। और गवर्नमेंट, यदि किसी बच्चे ने मान लो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना भी है तो वो प्राइवेट स्कूल से एसएलसी लेके जा सकता है। प्राइवेट स्कूल वाला, कोई भी स्कूल वाला उसको मना नहीं करता। ये गवर्नमेंट ने ऐसा रूल क्यों बनाया, इस चीज़ का हमें पता ही नहीं चला कि ऐसा रूल उसको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो क्या लगता है कि जैसे कि प्राइवेट स्कूल वालों का जो प्राइवेट स्कूल संस्थान है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा लगा कि किसी ने एसएलसी देने से इनकार किया हो या ऐसी कोई बात? देखो, जहाँ तक मेरी बात है, मेरे को तो नहीं लगता किसी स्कूल ने मना भी किया होगा। यदि किसी स्कूल ने मना भी किया है तो एक बार पेरेंट्स दोबारा से जाके उनको अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपना दोबारा से उनसे ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी प्राइवेट, बच्चे का मन है, बच्चे का मन सरकारी स्कूल में पढ़ने का है तो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, बच्चे का मन प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का है तो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। ऐसे किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती कि बच्चे ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। अब प्राइवेट स्कूल में बच्चा एडमिशन लेने के लिए आता है तो कौन सा प्राइवेट स्कूल उसको घर पर जाके लेके आता है? बच्चा खुद आता है, बच्चा वहाँ का सिस्टम देखता है, बच्चा वहाँ की एजुकेशन देखता है, जब जाके बच्चा वहाँ पे एडमिशन करवाता है। कम से कम भी ये मान के चलो हर एक प्राइवेट स्कूल की 10 से 15 दिन की ट्रायल क्लासेज होती हैं जिसकी वो कोई भी फीस नहीं लेता। जब बच्चे को लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हूँ, यहाँ के टीचर मेरे को बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, तभी जाके वो बच्चा वहाँ पे एडमिशन लेता है। बिना ट्रायल क्लास के वहाँ पे कोई भी बच्चा एडमिशन नहीं लेता। यहाँ पे हर साल ऐसा होता है, यानी कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से किसी अदर स्कूल में जाते हैं, कोई गवर्नमेंट स्कूल में भी जाता है, तो ऐसी तो आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई। यानी कि वहाँ से भी बच्चे यहाँ पे आते हैं। हर साल बच्चे, ये मान के चलो 200 से 400 बच्चा ऐसा होता है जो प्राइवेट स्कूल से किसी अदर स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में बच्चा ट्रांसफ़र होता है। ना कभी उनको एसएलसी लेने में दिक्कत आई और आगे भी उनको कभी भी एसएलसी लेने में या देने में दिक्कत नहीं आएगी।